मैं काला पानी का एक कैदी हूं और मैंने उन अंधेरी दीवारों के पीछे अपने भाइयों को तिल तिल कर मरते देखा है। दुनिया जिसे सिर्फ एक सजा समझती है, असल में वो हर पल, हर सांस के साथ मौत से भी बदतर एक नर्क था। अगर हमारे उस खौफनाक सच और दर्द का सामना करने की हिम्मत है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सोचिए, एक ऐसी जेल जहां जाने के नाम से ही मौत भी कांप उठती हो। एक ऐसा नरक जहां सजा के नाम पर इंसान की चमड़ी इस कदर छील दी जाती थी कि जंगली चींटियां और कीड़े उसके जिंदा मांस को नोच नोच कर खाएं। एक ऐसी खौफनाक जगह जहां से भागने का हर रास्ता सिर्फ मौत से होकर गुजरता था। अंग्रेजों का बनाया वो खौफनाक नरक जिसे इतिहास काला पानी के नाम से जानता है। मौत, जो इंसान का सबसे बड़ा खौफ है। लेकिन क्या हो जब मौत भी एक रहम लगने लगे, जब इंसान हर पल भगवान से सिर्फ मरने की भीख मांगे लेकिन उसे मौत भी नसीब ना हो। कल्पना कीजिए एक ऐसे टापू की जो चारों तरफ से खारे समंदर से घिरा हो, जहां इंसान का पसीना नहीं बल्कि उसका खून निचोड़ा जाता था, जहां भूखे प्यासे कैदियों को बैलों की जगह कोल्हों में जोत दिया जाता था और कोड़ों की मार से उनका शरीर तब तक उधेड़ा जाता जब तक कि वो खूंखार चींटियों और जोंकों का निवाला ना बन जाए। आज हम इतिहास के उन खौफनाक पन्नों को पलटेंगे जिन पर हमारे शूरवीरों का जमा हुआ खून आज भी चीखता है। ये कहानी है सेल्यूलर जेल की, जिसे दुनिया काला पानी के नाम से जानती है। एक ऐसा जीता जागता नरक जिसे अंग्रेजों ने इसी धरती पर बनाया था। अगले कुछ मिनटों में जो आप सुनेंगे उससे आपकी रूह कांप उठेगी और तब जाकर आपको इस आजादी की असली कीमत समझ आएगी। साल 1857, जब मंगल पांडे की बगावत ने पूरे भारत में क्रांति की एक ऐसी दावानल भड़का दी जिसने अजेय मानी जाने वाली अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी। मेरठ से लेकर झांसी और अवध तक हर हिंदुस्तानी के खून में आजादी का उबाल था। उस वक्त गोरे अंग्रेज एक बात बहुत गहराई से समझ चुके थे कि ये हिंदुस्तानी मौत से खौफ नहीं खाते। उनके अंदर देश पर मिटने का ऐसा जुनून है कि अगर इन बागियों को सरेआम फांसी पर लटकाया गया या तोप के मुहाने पर बांधकर उड़ा दिया गया तो ये मरेंगे नहीं बल्कि हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। वे शहीद कहलाएंगे और उनके गिरे हुए खून की हर एक बूंद से भारत की मिट्टी में हजारों नए बागी खड़े हो जाएंगे। अब ब्रिटिश हुकूमत के सामने एक बहुत बड़ी और खौफनाक कशमकश थी। इन आजादी के दीवानों को आखिर ऐसी कौन सी सजा दी जाए जो फांसी के फंदे से भी 1000 गुना ज्यादा दर्दनाक हो। एक ऐसी सजा जो सिर्फ इनके शरीर को ही ना मारे बल्कि इनके जज्बे, इनके हौसले और इनकी रूह को तिल तिल कर तोड़ दे। अंग्रेजों को एक ऐसी जगह की तलाश थी जहां से इन क्रांतिकारियों की चीखें लौटकर कभी भारत की मुख्य भूमि तक न पहुंच सके, जहां उनका धर्म, उनका परिवार, उनकी पहचान और उनकी यादें सब कुछ मिट जाए। एक ऐसी खौफनाक सोशल डेथ जहां इंसान जिंदा तो रहे लेकिन हर पल अपनी सांसों से नफरत करे। काफी सोचने के बाद अंग्रेजों के शैतानी दिमाग ने इस खौफ का एक जवाब खोज निकाला। एक ऐसी अंधी दुनिया जो भारत की मुख्य भूमि से 1300 किलोमीटर दूर थी, बंगाल की खाड़ी के काले, गहरे और उफनते समंदर के बीचों बीच बसा एक खूंखार, अनजान और जहरीला जंगल, अंडमान। एक ऐसा अछूता और वीरान टापू जहां की हवाओं में भी मौत का पहरा था और जहां से वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। 10 मार्च 1858 कलकत्ता का बंदरगाह जंजीरों की भारी खनखनाहट से गूंज रहा था। सैकड़ों क्रांतिकारियों को जानवरों की तरह हाँककर एडवर्ड नाम के एक बदबूदार जहाज के निचले हिस्से में ठूंस दिया गया।
कई दिनों के उस दमघोटू सफर के बाद जब इन कैदियों को अंडमान की उस सुदूर टापू पर उतारा गया तो उनके सामने कोई जेल नहीं थी, कोई चार दीवारी या लोहे की सलाखें नहीं थी। उनके सामने था एक अजीब, खूंखार और मौत बांटने वाला जंगल। इन बदनसीब कैदियों के सिर पर छत के नाम पर एक तिनका तक नहीं था। उन्हें घुटनों तक धंसे हुए दलदल, डसने को तैयार जहरीले सांपों, बिच्छुओं और जानलेवा मच्छरों के बीच नंगे आसमान के नीचे मरने के लिए छोड़ दिया गया। भूख, थकान, मलेरिया और प्लेग जैसी भयानक बीमारियों से तड़प तड़प कर लोग बेमौत मरने लगे। हालत ये थी कि लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं था। लेकिन इतने जुल्मों के बाद भी अंग्रेजों की हैवानियत शांत नहीं हुई थी। जंगल की मौत बहुत जल्दी आ जाती थी और अंग्रेज चाहते थे कि ये बागी तिल तिल कर मरें। उन्हें एक प्रॉपर टॉर्चर हाउस चाहिए था। और तब साल 1896 में शुरू हुआ एक ऐसी इमारत का निर्माण जिसकी नींव में ईंट गारे के साथ हमारे कैदियों का खून और पसीना मिला हुआ था। उन कमजोर और बीमार क्रांतिकारियों से ही बेतहाशा मजदूरी करवाकर बनवाई गई सेल्यूलर जेल। 10 साल के कड़े संघर्ष के बाद 1906 में बर्मा से लाई गई लाल ईंटों से बनी ये खौफनाक जेल बनकर तैयार हुई। एक शैतानी दिमाग की उपज जिसे एक ऑक्टोपस की तरह डिजाइन किया गया था। इसमें 7 इमारतें थीं, जिनमें कुल 693 काल कोठरियां थीं। इस जेल की वास्तुकला ही इसका सबसे बड़ा टॉर्चर थी। इसे कुछ इस तरह डिजाइन किया गया था कि एक कोठरी का लोहे का दरवाजा ठीक सामने वाली कोठरी की अंधी, बिना खिड़की वाली पिछली दीवार की तरफ खुलता था। इसका खौफनाक मकसद क्या था? मकसद यह था कि कोई भी कैदी जिंदगी भर किसी दूसरे इंसान का चेहरा तक न देख सके। वे सालों तक बस उस खाली, खामोश दीवार को घूरते हुए अकेलेपन में पागल हो जाएं। 13 बाई 7 फीट की वो घुटन भरी कोठरियां सिर्फ कमरे नहीं थे, वो जीते जी इंसानों को दफनाने के लिए बनाए गए ईंटों के ताबूत थे। इन ईंटों के ताबूतों के अंदर सजा का मंजर कैसा था? यहां कैदी इंसान नहीं, सिर्फ एक नंबर थे। और इस नरक की सबसे भयानक सजा थी कोल्हू। बैलों की जगह हमारे कमजोर और भूखे प्यासे स्वतंत्रता सेनानियों को भारी कोल्हू में जोत दिया जाता था। उन्हें रोज 30 पाउंड नारियल का तेल निकालना होता। इतना काम कि एक ताकतवर जानवर के मुंह से भी झाग निकल आए। अगर कोई कैदी थकान से गिर पड़ता या तेल नहीं निकाल पाता तो उसे नंगा करके तब तक कोड़े मारे जाते जब तक कि उसकी पीठ से मांस न छिल जाए। और इन खुले घावों पर मलहम की जगह क्या मिलता था? जूट के खुरदुरे टाट के कपड़े। अंडमान की जानलेवा गर्मी में जब पसीने से भीग कर वो टाट छिले हुए शरीर से रगड़ खाता तो दर्द से नसें फटने लगती थीं। घावों से खून रिसता रहता और उसी खून की महक से जंगल की जहरीली लाल चींटियां उन खुले घावों पर चिपक जाती थीं। जंजीरों में जकड़ा हुआ वो लाचार वीर चाहकर भी उन कीड़ों को हटा नहीं सकता था। ये हैवानियत इस कदर भयानक थी कि उन कैदियों को मौत भी एक खूबसूरत सपना लगने लगती थी। लेकिन इन अमानवीय जुल्मों के बीच भी कुछ शेर ऐसे थे जिनका हौसला ये खूंखार सजा भी नहीं तोड़ पाई। ऐसे ही एक खूंखार शेर थे शेर अली अफरीदी, एक ऐसा निडर पठान जिसने पिंजरे में रहकर भी शिकारी का शिकार कर डाला। बात 8 फरवरी 1872 की है। भारत का सबसे ताकतवर आदमी वाइसरॉय लॉर्ड मेयो भारी सुरक्षा और गुरूर के साथ अंडमान का मुआयना करने पहुंचा था। शाम ढलने के बाद जब वो होप टाउन घाट पर पहुंचा तो अंधेरे में घात लगाए शेर अली उस पर एक बाघ की तरह झपटे। अंग्रेज गार्ड्स जब तक अपनी बंदूकें तानते, शेर अली ने अपनी छिपाई हुई चाकू से वाइसरॉय को वहीं मौत के घाट उतार दिया। इस एक झटके ने लंदन तक अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिला दी।
एक अकेले भारतीय कैदी ने अंग्रेजों के अभेद्य पहरे को चीरकर उनके सबसे बड़े अफसर को मार गिराया था। 11 मार्च 1872 को शेर अली अफरीदी को फांसी दे दी गई, लेकिन फांसी के फंदे पर झूलते वक्त उनके चेहरे पर कोई खौफ नहीं था, बल्कि अपने मुल्क के सबसे बड़े दुश्मन को मारने का सुकून और गर्व था। लेकिन हर कैदी शेर अली नहीं था और अंग्रेजों के जुल्मों का कहर भी रुकने वाला नहीं था। काले पानी का दर्द शब्दों में बयां करना नामुमकिन था। 1857 के मशहूर शायर अल्लामा फजले हक खैराबादी ने इस नरक का खौफ लिखते हुए कहा था, यहां बीमारी सस्ती है और दवा महंगी। बुखार का मतलब ही मौत है, और जब कोई मरता है तो शैतान जल्लाद लाश को एक पैर से घसीटता है और नंगे शरीर को बिना कफन के कीचड़ में जानवरों की तरह दफना देता है। अंग्रेज सिर्फ शरीर नहीं, रूह भी तोड़ देते थे। 1908 में बम फेंकने वाले युवा क्रांतिकारी इंदु भूषण रॉय इस हैवानियत को बर्दाश्त नहीं कर पाए। काले पानी के उस भयानक अकेलेपन और रोज रोज के अपमान से वो इतने टूट गए कि अपनी ही काल कोठरी में अपने ही कुर्ते का फंदा बनाया और फांसी पर झूल गए। इस जेल की सबसे दर्दनाक कहानियों में से एक है सावरकर बंधुओं की कहानी। विनायक दामोदर सावरकर और उनके बड़े भाई गणेश सावरकर दोनों को काले पानी की सजा हुई थी। दोनों इसी सेल्यूलर जेल में कैद थे, लेकिन अंग्रेजों का क्रूर पहरा ऐसा था कि सावरकर को 2 साल तक यह पता ही नहीं चला कि उनका सगा भाई उसी जेल की किसी दूसरी कोठरी में भयानक यातनाएं सह रहा है। सोचिए उस मानसिक पीड़ा को, जहां आप अपने सगे भाई की दर्द भरी चीखें शायद रोज सुनते हैं, लेकिन आप उसे देख नहीं सकते, उसे गले नहीं लगा सकते। अंग्रेज शरीर तोड़ सकते थे, लेकिन हिंदुस्तानी वीरों का जज्बा नहीं। 1933 में इन अमानवीय जुल्मों के खिलाफ कैदियों ने बगावत कर दी। शुरू हुई इतिहास की सबसे बड़ी भूख हड़ताल। अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने जबरदस्ती खाना खिलाने का खौफनाक तरीका अपनाया। 7-8 हट्टे कट्टे गार्ड एक कमजोर कैदी को जमीन पर पटक कर उसके सीने पर बैठ जाते। लोहे के औजार से उसका जबड़ा फाड़ा जाता और नाक के रास्ते एक मोटी रबर की नली पेट तक ठूंस दी जाती। क्रांतिकारी महावीर सिंह के साथ भी यही हुआ, लेकिन संघर्ष के दौरान वो नली उनके पेट की जगह फेफड़ों में चली गई। अंग्रेजों ने उसी नली से पूरा दूध उनके फेफड़ों में भर दिया। महावीर सिंह दर्द से तड़पने लगे, उनका दम घुटने लगा। कुछ ही घंटों में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण त्याग दिए। अंग्रेज इतने कायर थे कि रात के अंधेरे में महावीर सिंह, मोहित मोइत्रा और मोहन किशोर नामदास के शवों के पैरों में भारी पत्थर बांधकर उन्हें अंडमान की गहरे समंदर में फेंक दिया, ताकि उनका अंतिम संस्कार भी ना हो सके। साल 1942 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंडमान के इस द्वीप पर जापान का कब्जा हो गया, और फिर 30 दिसंबर 1943 का वो ऐतिहासिक दिन आया जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इसी सेल्यूलर जेल की धरती पर पहली बार आजाद भारत का तिरंगा फहराया। हवा में लहराता वो तिरंगा उन हजारों शहीदों के रिश्ते हुए जख्मों पर एक मरहम की तरह था। आखिरकार 1945 में अंग्रेजों के पैर पूरी तरह उखड़ने लगे और मौत का ये खौफनाक नरक हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन इस जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। दशकों तक इस काले पानी में लाए गए लगभग 80,000 कैदियों में से अनगिनत वीर कभी वापस लौटकर अपनी भारत मां की मिट्टी को चूम नहीं पाए। याद रखिए, वो सिर्फ इतिहास की किताबों के पन्नों में दबे हुए कोई बेजान आंकड़े नहीं थे। उनमें से हर एक शख्स किसी बूढ़ी मां का इकलौता सहारा था, जिसकी आंखें दरवाजे पर अपने बेटे का इंतजार करते करते हमेशा के लिए पथरा गईं।
वो किसी बहन का गुरूर थी, किसी बिलखती पत्नी का सुहाग थी और किसी मासूम बच्चे के पिता थे, जिन्हें शायद अपने पिता का चेहरा कभी याद तक नहीं रहा। इन गुमनाम नायकों ने हमारे सुनहरे आज के लिए अपना पूरा कल उस खारे समंदर में हमेशा के लिए कुर्बान कर दिया। आज अंडमान की वो सेल्यूलर जेल एक राष्ट्रीय स्मारक, एक पवित्र तीर्थ स्थल के रूप में खड़ी है। बाहर से देखने पर आज यहाँ का नीला समंदर बहुत शांत और खूबसूरत लगता है और जेल की वो खौफनाक लाल दीवारें भी अब खामोश हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप कभी वहां जाएं, उन ठंडी लाल ईंटों पर अपना हाथ रखें और आंखें बंद करके सिर्फ एक पल के लिए ध्यान से सुने, तो आपकी रूह आज भी कांप जाएगी। आपको आज भी उन दीवारों के भीतर से कोल्हू की भारी चरमराहट, लोहे की बेड़ियों की खनखनाहट, कोड़ों की मार और दर्द के बीच से उठती वंदे मातरम और इनकलाब की वो अमर गूंज साफ साफ सुनाई देगी। ये आजादी हमें खैरात में नहीं मिली है, इसकी बहुत भारी कीमत काले पानी की उन अंधेरी कोठरियों में चुकाई गई है। अगर आज इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इस वीडियो को हर एक भारतीय के फोन तक शेयर जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उन शूरवीरों के इस अकल्पनीय बलिदान को कभी ना भूले। शहीदों को शत शत नमन। जय हिंद, वंदे मातरम।